हेलो स्टूडेंट, आज जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है वो है टॉपिक फैक्टराइजेशन। इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फैक्टराइजेशन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा और फैक्टराइजेशन को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मतलब पहले समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 4 और एक नंबर है 8, तो हमें इसका कॉमन फैक्टर चाहिए। तब हम क्या करते थे, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए हमें, मतलब एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके और वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। कॉमन फैक्टरों में सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो तब हम क्या करते थे, हम एचसीएफ करते थे। एचसीएफ करने के लिए 4 का फैक्टर होता था 1 2 4, 8 का फैक्टर 1 2 4 एंड 8। तब हम एचसीएफ निकालते थे जो इनके कॉमन फैक्टरों में सबसे बड़ा है। मतलब अगर मैं कॉमन फैक्टर निकालूं, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स में आएंगे 1 क्योंकि दोनों में ही है, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, और इन फैक्टरों में जो सबसे बड़ा है उसे हम एचसीएफ कहते हैं। 4 निकलने का मतलब यह है कि 4 इन सब कॉमन फैक्टरों में सबसे बड़ा है जो 4 एंड 8 को डिवाइड कर सके। तो ये रहा एचसीएफ। बट जब हम यही काम अलजेब्रा में करते हैं तो उसका नाम पड़ता है फैक्टराइजेशन, फैक्टरों का कॉमन फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का ये जो नाम है ये कब आएगा, जब हम अलजेब्रा में एचसीएफ करेंगे, ठीक है। अलजेब्रा में जो टर्म्स हैं उनमें से जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और फैक्टराइजेशन करने में कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, वो मैं अभी दिखाता हूं। फैक्टराइजेशन रिलेटेड चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे पहले देख लेते हैं। तो वो केसेस देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को पहचान लेते हैं कि एक क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो हमें कौन कौन से केसेस फॉलो करने हैं, ठीक है। तो केस 1, पहले आप देखिए कि उन फैक्टरों में कॉमन क्या जा रहा है, यानी आपको पहले केस में कॉमन ढूंढना है। ये जब आपसे हो जाए तो केस नंबर 2 में चलिएगा। केस नंबर 2 में आपको करना क्या है, आपको देखना है कि क्या मेरा पॉलिनोमियल यानी मेरा जो इक्वेशन है क्या वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में मेरा इक्वेशन है तो हम उसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बता देंगे। अगर मेरा इक्वेशन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। केस नंबर 3, इसमें हमें देखना है कि क्या मेरा जो पॉलिनोमियल, मेरा जो एक्सप्रेशन है क्या वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसे हम a प्लस बी a माइनस बी लिखेंगे, ओके। लास्ट केस नंबर 4 जिसमें आएगा मिड टर्म, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो बेसिक है इन्हें देख लेते हैं विद एन एग्जांपल। पहला एग्जांपल 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन है आपका वो इसके साथ रिजेंबल हो रहा है, लेकिन पहला टर्म मुझे होल स्क्वायर लिखना है, बट क्वेश्चन में ये स्क्वायर सिर्फ x का है, तो हम 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और y स्क्वायर है ही, यानी a स्क्वायर हमें मिल गया, b स्क्वायर है, तो बीच का जो टर्म होगा वो 2ab होना चाहिए। 2 इंटू a 3x इंटू b यानी y, तो देखिए 2 3 जा 6xy आ रहा है, तो यानी हम इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a कौन है, 3x
और b कौन है, y, इनका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल 1 है जिसमें मैंने केस 2 का एग्जाम्पल लेकर समझाया है। केस 2 के इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, इस फॉर्मूले को, ठीक है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन होगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये क्वेश्चन अगर आपका है, ये एक्सप्रेशन अगर आपको पूछा जा रहा है तो ये एक्सप्रेशन इस फॉर्मूले को रिजेंबल करता है, क्योंकि देखिए पहला टर्म आपका स्क्वायर हो सकता है, माइनस है 2ab, देखते हैं, प्लस b स्क्वायर, तो आपका 1 का स्क्वायर बनेगा। तो आप इसे क्या करो, 2x का होल स्क्वायर करो, तो यानी a स्क्वायर हो गया, और 1 का आप पावर 2 डालो तो 1 ही होता है, तो हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा a स्क्वायर में रेडी है, b भी स्क्वायर में रेडी है, तो -2a और b, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4x, तो ये 4x से रिजेंबल हो रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में एक एग्जांपल लेकर बताता हूं इस फॉर्मूले के लिए। मान लेते हैं 25x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर है, ओके, -9 है, ओके। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से रिजेंबल होता है। देखिए 25x स्क्वायर को पहले तो देखिए कि इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो 2 टर्म जैसे इसमें देखिए 3 टर्म है, तो ये फॉर्मूला तो आएगा ही नहीं, केस 2 तो आएगा ही नहीं, केस 3 आएगा। केस 3 के लिए 25x स्क्वायर माइनस 9 2 टर्म है, तो इस फॉर्मूला से रिजेंबल हो रहा है। तो 25x स्क्वायर को आपको होल स्क्वायर बनाना है, तो 25x स्क्वायर को हम 5x का होल स्क्वायर लिखेंगे, -9 की जगह में हम लिखेंगे 3 स्क्वायर। अब आ गया इस फॉर्मूला में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो जिसे हम a प्लस b, a माइनस b की तरह लिख सकते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके एक्सप्रेशन को जो फैक्टराइज करने बोला जा रहा है वो एक्सप्रेशन किस केस से रिजेंबल हो रहा है, ठीक है। मैंने केस 1 समझा दिया, केस 2 समझा दिया, केस 3 समझा दिया, केस 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अधिकतर बच्चों का ये इसी पॉइंट में कंफ्यूजन रहता है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं पूरा मिटा देता हूं एंड देन आफ्टर मिड टर्म को अच्छे तरीके से समझाता हूं, ठीक है। अभी जो मैं समझाने जा रहा हूं वो है मिड टर्म। मिड टर्म को अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से एक एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे और वहां पे मिड टर्म फॉर्मूला को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो टॉपिक का नाम है मिड टर्म। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, अगर यहां से इस फॉर्मूला से इस साइड में जाते हैं तो क्वेश्चन होता है आइडेंटिटीज, ठीक है। बट जब आप इस फॉर्म से यहां पे जाते हैं तो इसको कहा जाता है फैक्टराइजेशन। ओके, तो अभी जो क्वेश्चन आपके सामने में आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन a प्लस बी के होल स्क्वायर से रिजेंबल नहीं होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर से भी रिजेंबल नहीं होता है। ये क्या होता है, मिड टर्म के फॉर्मूले में इस फॉर्म में है। पहले तो देखिए कि ये क्वेश्चन जनरल फॉर्म में है कि नहीं। जनरल फॉर्म में देखने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में क्वेश्चन आपका, मतलब एक्सप्रेशन आपका ऐसा इस फॉर्म में है या नहीं। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो पहले आप सजा लीजिए, ठीक है। फिर बनता है इसको सॉल्व करने का तरीका। ओके, पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन इस फॉर्म में है, आपको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो ये ए बी है ये आपको पता करना है। ए बी को निकालने के लिए क्या करना होता है कि एक्स स्क्वायर जो है इसका जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है अभी इस क्वेश्चन में नहीं है, मतलब 1 है। ओके, 1 है
आपको इस 1 को और ये कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। स्टेप 1 आपको 1 इंटू 6 करना होगा, यानी ए बी पता करना होगा, ए बी, ठीक है, जिससे क्या आएगा 6। ओके, स्टेप 2 आप इस 6 का फैक्टर निकालिए, ए एंड बी फॉर्म में फैक्टर्स निकालिए। जैसे कि 6 का फैक्टर होता है 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, इससे आप ये 6 के पेयर ऑफ फैक्टर्स है, तो किसी एक को आप ए मानिएगा, किसी एक को बी मानिएगा। ओके, तो यहां पे मुझे 2 पेयर मिले। अब इन 2 पेयर में से कोई एक पेयर का सम क्या आएगा, -5 आएगा। देखिए फॉर्मूला में a प्लस बी बोल रहा है। ओके, आपको मैं फॉर्मूला दिखाता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी जो प्रोडक्ट लोगे, जो आपको मतलब ए और बी इस पेयर से आपको चूज करना है, इन पेयर में से चूज करना है, ए एंड बी, जिनका प्रोडक्ट 6 आएगा और जिनका सम -5 आएगा, ये आपको सोचना है। तो देखिए आपके पास पेयर है 1 इंटू 6, लेकिन 1 6 जा 6 आएगा, लेकिन 1 प्लस 5, 1 प्लस 6 7 होता है, -5 नहीं दे पाएगा। माइनस करने से 5 आएगा। आप ले सकते हैं यहां पे, जैसे कि देखिए यहां पे आप 1 इंटू 6 वाला पेयर देखिए, 1 6 करने से आपको 6 मिल रहा है, और मैं अगर इस एक्स स्क्वायर -5x को -6 प्लस 1 अगर लिखूं तो मुझे -5x मिलेगा और 6 AB है। ये स्टेप आपको नहीं लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है, ये मैं समझाने के लिए लिखा हूं मैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस -6 प्लस 1, ये कहां से आया, इस फैक्टर से आया। 1 6 जा 6 आ रहा है और इनका सब्ट्रैक्शन, इनका जो डिफरेंस है वो -5 देगा, उसी के लिए मैंने इसको चूज किया है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे -6x प्लस x प्लस 6, ये आ रहा है। अब देखिए इन दोनों टर्म से जब मैं x कॉमन लूंगा तो मुझे x माइनस 6 मिलेगा, और इनमें से कुछ कॉमन नहीं जा रहा है तो 1 लूंगा तो बचेगा क्या, x प्लस 6। बट ये जो हमने चूज किया ना 1 इंटू 6, -5 दे रहा था, लेकिन मैंने जो 1 एंड 6 चूज किया ये सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट में आके हम रुक जाएंगे, क्योंकि यहां पर माइनस आ रहा है और यहां पे प्लस आ रहा है, यानी ये जो पेयर हमने लिया था ये गलत है। तो हमें दूसरा पेयर लेना होगा। 2 इंटू 3 6 आता है, और 2 और 3 यानी -2 -3 अगर मैं लूं तो मुझे -5 मिल जाएगा। तो इस पेयर को हमने जैसे बैठाया तो यहां पे आके ये रुक गया, अटक गया, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें क्या करना है, तुरंत इसको मिटाना है, मिटाकर इस पेयर को चूज करना है, यानी ये पेयर कैंसिल हो गया, इस पेयर को चूज करेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो ये जो टर्म है इसको एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, 6 को हम एज इट इज लिखेंगे। इस टर्म को किस तरीके से सजाएंगे, हम 6 का फैक्टर का पेयर लेंगे, प्लस -2 -3 जो हमें -5 देगा, इंटू एक्स, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर -2x -3x और प्लस 6 हमें मिल गया क्वेश्चन में जैसा था। तो क्या हुआ कि इस 3 टर्म को हमने 4 टर्म में तोड़ा। फिर इससे कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x -2 मिलेगा, इससे हम -3 कॉमन लेंगे तो हमें x -2 मिलेगा। फिर कॉमन लेंगे x -2 एंड x -3। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, 4 लाइन है, 4 स्टेप है, 4 स्टेप आपका इस एक्सप्रेशन का फैक्टर निकाल देगा। लेकिन बस आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे, स्टेप 1 स्टेप 2, 2 स्टेप में आपको ये मिड टर्म मिल जाएगा। मैं और एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। अभी एग्जांपल में मैंने लिया है 6x² प्लस 17x प्लस 5। दोबारा मैं आपको फॉर्मूला याद दिला दूं, x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स, ओके, प्लस ab। इस फॉर्म में जब क्वेश्चन होगा तो ठीक है, तो मिड टर्म हम निकाल पाएंगे। ओके, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट टर्म है इनका प्रोडक्ट करना होगा।
आपको स्टेप 1 में ए बी चाहिए। ए बी कैसे मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का टर्म, यानी 6 इंटू स्टेप 1 6 इंटू 5 क्या आता है? 30। स्टेप 2 में हमें 30 का फैक्टर निकालना है, यानी हमें ए एंड बी चाहिए। 30 का फैक्टर कैसे मिलेगा? 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 5 इंटू 6, इतने सारे पेयर मिले। ओके, इन पेयर में से कोई एक पेयर हमें लेना है जिनका सम या डिफरेंस हमें 17 दे सके, जो कि ये वाला दिख रहा है 2 इंटू 15। देखिए 2 इंटू 15 आपको 2 इंटू 15 ए भी मिल रहा है और आपको मिड टर्म भी मिलेगा, तो 2 इंटू 15 लेंगे हम। तो यहां पर 6x² एज इट इज लिखेंगे। 17 की जगह में a प्लस बी जो x है हम लिखेंगे 2 प्लस 15 इंटू एक्स प्लस ए बी यानी कौन है? 5। ठीक है, ये मिल गया। 6x² प्लस 2x प्लस 15x, ब्रैकेट को तोड़ देंगे, मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें 2x प्लस 15x मिलेगा। इन दोनों में से हम 2x कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 1 कॉमन मिलेगा, और इन दोनों में से 5 को कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 1 कॉमन मिलेगा। तो फिर इन दोनों टर्म से हम 3x प्लस 1 को कॉमन लेंगे और फिर बच जाएगा 2x प्लस 5। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हमें 6x² प्लस 17x प्लस 5 का जब हमने फैक्टराइज किया तो हमें ये टर्म मिला, जो कि इनके फैक्टर्स हैं। ओके, आई होप आपको फैक्टराइजेशन का मिड टर्म वाला फॉर्मूला समझ में आया हो। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन लेकर आप प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को रिपीट कीजिए और दोबारा समझिए, आपको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। थैंक यू।